हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेप अप एकेडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे ऐप में आपको ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग और आपका जब मन चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स भी जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, स्टेप अप एकेडमी की जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। जी हाँ, 6 to 12 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो वो भी चेक करिए। और जैसे कि ये फ्री है तो इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ओके, तो आज हम देखने वाले क्लास 7th का वेस्ट वाटर स्टोरी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया है, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख ली हैं और अब बात करते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट वाटर? इसमें से कौन सा वेस्ट वाटर में आता है? वेस्ट वाटर मतलब यूज्ड वाटर। ओके, वाटर ट्रिकलिंग फ्रॉम अ डैमेज टैप, जो नल खराब हो चुका है उससे पानी निकल रहा है, तो क्या वेस्ट वाटर है? नहीं। वाटर कमिंग आउट ऑफ शावर, शावर से जो पानी निकल रहा है क्या वो है? बिल्कुल नहीं। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, नदी जो बह रही, नदी में जो पानी बह रहा है, ठीक है, नदी बह रही है, उसका क्या पानी वेस्ट वाटर है? बिल्कुल नहीं। तो लगता है डी ही सही होगा। वाटर कमिंग आउट ऑफ अ लॉन्ड्री, जी हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है कि ये जो है डी जो है ये वेस्ट वाटर है। लॉन्ड्री मतलब जहाँ पे कपड़े उपड़े धुलते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवेज इज मेनली, सीवेज क्या है? लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, गैसियस वेस्ट है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैस। तो सीवेज जो है भाई लिक्विड वेस्ट है। ओके, लिक्विड वेस्ट है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? इसमें से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है उसका क्या प्रोडक्ट है? बायोगैस है, स्लज भी है, दोनों है, बोथ बायोगैस एंड स्लज। डी ऑप्शन एरेटर। एरेटर तो नहीं है, एरेटर जो है वो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, बट बोथ बायोगैस एंड स्लज जो है वो दोनों ही किसका प्रोडक्ट है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर हम सी मार्क करने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन ड्रेन सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो ड्रेन ओपन रहता है, बारिश में ज़्यादातर होता है कि ओपन रह जाता है, वो ओवरफ्लो होने लगता है, तो ये क्या पूछा है हमें? ब्रीडिंग प्लेस। ओके, इसमें से 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से किसके लिए किसका ब्रीडिंग प्लेस होता है, कौन वहाँ पे रहता है, मल्टीप्लाई करता है, दैट इज नोन एज ब्रीडिंग प्लेस। ओके, फ्लाइज, जी हाँ बिल्कुल, मधुमक्खी तो करती हैं। मॉस्किटोज, जी हाँ मच्छर भी करते हैं, मच्छर भी भिनभिनाते रहते हैं ओपन ट्रेन्स में। ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिसीज, बिल्कुल जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे एनिमल्स हो या इंसेक्ट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब की सब ड्रेन में होते हैं, ओपन ड्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसका हम ऑप्शन क्या मार्क करने वाले हैं? डी इसका हम मार्क करेंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो है वो ओपन ड्रेन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रीडिंग हब होता है, ब्रीडिंग प्लेस होता है। मक्खियाँ भी इधर ही ब्रीड करती हैं, मॉस्किटो भी इधर ही करते हैं और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यहीं रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 5, water polluted by various human activities causes a number of waterborne diseases. Which of the following is not a waterborne diseases? Okay, हम humans जो हैं वो वाटर को क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं। अब काफ़ी सारी बीमारियां उससे होती हैं, कंटामिनेटेड वाटर से काफ़ी सारी वाटरबॉर्न डिसीज़ होती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से ये बताने कि कौन सा वाटरबॉर्न डिसीजेस नहीं है, मतलब ऐसे कौन सी बीमारी है जो वाटर से, पानी से नहीं होती है। कॉलेरा तो होती है, ठीक है, टाइफाइड भी होता है, एस्मा नहीं होता है। एस्मा जो है ये ऑप्शन सही है। ओके, तो एस्मा जो है वो वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है। यहाँ पे यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। तो एस्मा जो है वो वाटर बॉर्न डिसीज़ नहीं होती है, ये क्या होती है? रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है ये, जिसमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। डिसेंट्री जो है ये भी वाटर बॉर्न डिसीज़ है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक फ्रॉम द फॉलोइंग वन केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। अब इसमें से हमें एक कोई सा ऑप्शन चूज करना है जो कि सही है, जो केमिकल है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। ओके हमें इसमें से डिसइंफेक्टेंट चूज करना है कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट हम यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ओके तो क्लोरीन हम करते हैं, वॉशिंग सोडा नहीं करते, सिलिका भी नहीं करते, कोल भी नहीं करते। ए ऑप्शन जो है वो सही है भाई। ओके यहाँ पे ये क्या आ चुका है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि ये क्यों आ चुका है ना। चलो भाई आप जाओ वापस, चले गए ये भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप्स यूज्ड फॉर taking away waste water from homes or public buildings to the treatment plant is known as। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो नेटवर्क ऑफ पाइप्स होते हैं, जैसे हम सीवर्स बोलते हैं, वो वेस्ट वाटर, ठीक है, यूज्ड वाटर को होम और किसी पब्लिक बिल्डिंग से कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है, सीवर्स, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रीटमेंट प्लांट। इसका सही ऑप्शन क्या है, सीवरेज जो है वो सही ऑप्शन है। ओके चलिए, Which of the following is a part of inorganic impurities of the sewage? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो सीवेज का इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आता है। ओके पेस्टिसाइड्स तो नहीं आता, यूरिया भी नहीं आता, फॉस्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आता है। ओके तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फिल्ट्रेशन प्लांट वाटर इज फिल्टर्ड यूजिंग लेयर ऑफ। ओके जो फिल्ट्रेशन होता है प्लांट वाटर में, कौन सा फिल्टर यूज होता है वो हमें बताना है। ओके फिल्ट्रेशन प्लांट वाटर में जो फिल्टर्ड है, जो फिल्टर कर रहा है वाटर को, उसमें किसकी लेयर होती है, तो हमें पता है किसकी होती है, सैंड, फाइन ग्रेवल और मीडियम ग्रेवल की। ओके सैंड एंड क्ले नो, क्ले एंड फाइन ग्रेवल बिल्कुल नहीं, सैंड एंड फाइन ग्रेवल बिल्कुल नहीं, सैंड, फाइन ग्रेवल एंड मीडियम ग्रेवल बिल्कुल सही बात है, जो डी है वो सही आंसर है। ओके डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर। इसमें से कौन सा वेस्ट वाटर का सोर्स नहीं है, सीवर्स, होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स। ये तो बहुत ही सिंपल है कि होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल सभी हैं, बट सीवर्स जो है वो क्या होता है, पाइप होते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं जो सीवेज को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। Why are open drains a concern? ओके क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ओपन ड्रेन्स क्यों कंसर्न का कारण है, हमें क्यों चिंतित होना चाहिए। ओके क्यों हमें उस पर मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो भाई जो ओपन ड्रेन्स होते हैं, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, ओपन ड्रेन्स जो हैं वो एक तो अनहाइजीनिक कंडीशन हाँ हमारे एनवायरनमेंट में बना के रखते हैं। ओके और वो मॉस्किटोज, फ्लाइज, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का ब्रीडिंग प्लेस होता है। ओके तो ड्रेन दैट आर नॉट कवर्ड मे गेट ब्लॉक विद सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स, रैग्स एंड ग्रेवल। ओके अब ये ड्रेन जो है वो कवर्ड नहीं है, ओपन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड वेस्ट भी जाएगा। ओके सॉलिड वेस्ट पहुंचेगा तो सॉलिड वेस्ट ये जो ड्रेन्स हैं उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने से क्या होगा कि सीवेज जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ओके सच ड्रेन्स आर फ्लडेड विद डर्टी वाटर दैट स्टेगनेट्स एंड आर पॉल्यूटेड, emitting foul smell and provides breeding ground to various microbes। अब ऐसे ड्रेन जो हैं जो ओपन है वो उसमें गंदा पानी जो है वो इकट्ठा होने लगता है। ठीक है स्टेगनेट मतलब कलेक्ट होने लगता है। ओके डर्टी वाटर जो है वो वहाँ पे स्टेगनेंट होने लगता है और वैसे तो वो पॉल्यूटेड ही है और जिसके कारण एक गंदी बदबू आती है। ठीक है जिसके कारण एक गंदी स्मेल आती है और ये क्या होता है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, ब्रीडिंग प्लेस होता है काफ़ी सारे माइक्रोब्स के लिए, माइक्रोब्स का। ओके mosquitoes lay eggs and breed causing the spread of diseases like malaria and dengue। ओके मॉस्किटोज जो होते हैं ये ओपन ड्रेन में एग्स ले करते हैं। ठीक है एग्स रिलीज करते हैं और मॉस्किटो से कौन सी बीमारियां होती हैं, मलेरिया होती है, डेंगू होता है। Sewage waste also carry germs that causes serious waterborne diseases like cholera, typhoid, dysentery and jaundice।
ओके अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो सीवेज वेस्ट है वो क्या कैरी कर रहा है, वो जर्म्स भी कैरी कर रहा है, वो डिसीज कॉजिंग जर्म्स भी कैरी कर रहा है, और इससे बीमारियां हो सकती हैं। कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, जॉइंडिस हो गया। ओके ये सारी बीमारियां हमें कंटामिनेटेड वाटर से या फिर फूड से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके अगर कोई सा स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे हमें करेक्ट करके भी लिखना है कि उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। सीवेज इज अ सॉलिड वेस्ट विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, ये फॉल्स है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉलिड की जगह लिक्विड वेस्ट आना चाहिए। ओके विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। सीवेज जो है वो वाटर पोल्यूशन भी करता है और सॉइल को भी पोल्यूट करता है। यूज्ड वाटर इज वेस्ट वाटर, बिल्कुल ये तो ट्रू है, ये फॉल्स था, बट दिस इज ट्रू। ओके वेस्ट वाटर कुड बी रीयूज, बिल्कुल सही बात है, प्लांट ट्रीटमेंट में जाता है, सॉरी ट्रीटमेंट प्लांट पे जाता है, और वहाँ पे वाटर वेस्ट वाटर को से हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं और उसको फिट बनाते हैं रीयूज करने के लिए। Where underground sewage system and refuse disposal systems are not available, the high-cost on-site sanitation system can be adopted. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं होता, जहाँ पे अंडरग्राउंड डिस्पोजल सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पे हमें ऑन साइट कैसा होगा, हाई कॉस्ट, मतलब ज़्यादा पैसे लगा के हमें ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, अडॉप्ट करना चाहिए। जी नहीं, ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम तो अडॉप्ट करना चाहिए, बट ये कैसा होता है, लो कॉस्ट होता है। कैसा होता है ये, लो कॉस्ट। जब हम वो पढ़ रहे थे डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देख रहे थे चैप्टर का, तो वहाँ पे जहाँ पे सेंट्रल ड्रेनिंग सिस्टम नहीं होता, जहाँ पे सेंट्रल सीवेज सिस्टम नहीं होता है, जहाँ पे सीवेज सिस्टम ही नहीं होता और सीवर्स कनेक्टेड ही नहीं होते, मैन होल्स नहीं होता, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होते, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ से सीवेज जनरेट होता है उसी जगह पे ऑन साइट सीवेज सिस्टम बनाते हैं। ओके जहाँ पे जनरेट हो रहा है वहीं पे हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया। ओके तो ये कैसा होता है, लो कॉस्ट होता है। कैसा होता है ये, लो कॉस्ट होता है, जैसे कि सेप्टिक टैंक, वर्मी प्रोसेसिंग, टॉयलेट्स। ओके तो ये क्या होते हैं, ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम होते हैं कि जहाँ से जनरेट हुआ वहीं पे हमने सीवेज को ट्रीट कर दिया। ओके तो ये कैसा होता है, लो कॉस्ट होता है, तो ये फॉल्स है और इसका सही आंसर क्या है, लो कॉस्ट। चलिए इसके हम आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज फॉल्स, सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, सही बात है। सेकेंड इज ट्रू, सही बात है। थर्ड इज ऑल्सो ट्रू एंड D1 इज ऑल्सो फॉल्स। ओके तो ये क्या है, लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम। ओके चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर ओपन ड्रेन्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ओके जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा कि ओपन ड्रेन क्यों है, कंसर्न का क्यों हमें कंसर्न होना चाहिए ओपन ड्रेन्स के लिए, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ओपन ड्रेन्स हैं तो हमारे हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को वो कैसे अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लाइज, मॉस्किटोज उसमें ब्रीड करते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। ओके चलिए, drains that are not covered may get blocked with solid waste like plastic bags, rags and gravel. ओके अब जो ड्रेन्स हैं जो कवर्ड नहीं है, ओपन है, उसमें सॉलिड वेस्ट जाएगा, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गया, रैग्स हो गया, ग्रेवल हो गया, पत्थर वत्थर हो गया, सब जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो सीवेज का मूवमेंट है, सीवेज का फ्लो है, उसको रोकेगा, ठीक है, रेजिस्ट करेगा, है ना, रोकेगा, तो जिसके कारण ड्रेन्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। Such drains are flooded with dirty water that stagnates and are polluted, emitting foul smell and providing breed grounds to various microbe. अब इसके कारण वाटर जो है, polluted water जो है वो वहीं पे ठहर जाएगा, stagnant हो जाएगा, जिसके कारण बदबू आती है। ओके बदबू आएगी और क्या होगा, ये ब्रीडिंग हब बन जाएगा काफ़ी सारे माइक्रोब्स के लिए। Mosquitoes lay eggs and breed, causing the spread of diseases like malaria and dengue. अब क्या होता है कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो लेज क्या एग्स जो हैं वो ले करते हैं, एग रिलीज करते हैं, जिसके कारण मच्छरों से जो बीमारियां होती हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मच्छरों से कौन सी बीमारियां होती हैं, मच्छरों से होती है मलेरिया होता है, डेंगू होता है। ओके Sewage waste also carry germs that causes serious waterborne diseases like cholera, typhoid, dysentery and jaundice. अब जो सीवेज वेस्ट होता है
उसमें जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, ओके। और ये क्या कॉज करते हैं, ये भी अलग अलग टाइप की बीमारियां ह्यूमंस में पैदा करते हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड, जॉइंटिस, ये सारी जो डिसीजेस हैं वो किसके थ्रू होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नेम 2 इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज। हमें ऐसी 2 इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बारे में बताना है जो सीवेज में प्रेजेंट होती हैं। तो कौन सी होती है वो? 2 इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज आर फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स। फॉस्फेट एंड नाइट्रेट जो है वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, animal waste, oil and urea are some of the organic impurities present in sewage. Name 2 more organic impurities present in sewage. Okay, animal waste हो गया, यूरिया हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या होता है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है। ओके, क्या होती है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब हमें 2 और ऐसे वेस्ट के बारे में बताना है जो ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं जो सीवेज में प्रेजेंट है। तो एक तो क्या हो गया, वेजिटेबल पील्स, डेड प्लांट्स, ये सब क्या हो गया, डेड प्लांट्स, हाँ, वेजिटेबल पील्स वगैरह, ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो गया। पेस्टिसाइड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्ट और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज। ओके, पेस्टिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 alternative arrangement for sewage disposal where there is no sewerage system. ओके, हमें 2 ऑल्टरनेटिव मेथड बताने हैं, ठीक है, हमें ऑप्शंस बताने हैं जहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे हमें दूसरे ऑप्शंस बताने हैं कि क्या ऑप्शंस वो अडॉप्ट कर सकते हैं सीवेज डिस्पोज करने के लिए, वेस्ट डिस्पोज करने के लिए। ओके, तो सेप्टिक टैंक हो गया, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स हो गए, केमिकल टॉयलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। चलिए, 2 ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम, हमें ऐसे 2 कौन से हैं, सेप्टिक टैंक हो गया, ओके, इन सेप्टिक टैंक द सीवेज इज अलाउड टू फ्लो इनटू अ टैंक इन विच एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस the waste. The septic tank act as a sedimentation cum digestion tank. Anaerobic in the absence of where digestion of the settled sludge occurs in its bottom zone and the remaining liquid has to undergo treatment in a soak pit filter bed. ओके, अब सेप्टिक टैंक में क्या होता है, एक टैंक है जिसमें सीवेज फ्लो करता है। अब सीवेज जैसे ही टैंक में सीवेज जाता है तो क्या होता है, उसका जो वेस्ट है, सीवेज में लिक्विड और सॉलिड दोनों होता है, तो जो सॉलिड वेस्ट है वो नीचे बैठ जाता है टैंक में थ्रू सेडिमेंटेशन, और फिर उस जो स्लज है उस पर कौन एक्ट करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया जो एयर के एब्सेंस में काम करते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, जो स्लज नीचे सेटल्ड है, जो नीचे सॉलिड बैठ चुका है, सेडिमेंट हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज। तो ये स्लज पे एक्ट करता है, स्लज को ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है, और जो वाटर है उसको कहाँ भेज देते हैं, फिल्टर बेड पे भेज देते हैं या सोक पिट में भेज देते हैं। फिल्टर बेड वही जैसे ग्रेवल और किसी सैंड से बना था, फाइन ग्रेवल, और किसी मीडियम ग्रेवल से बना था, तो वहाँ भेज सकते हैं। ओके, या सोक पिट में, सोक पिट मतलब कि जहाँ पे वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो ऐसे गड्ढे में भेज सकते हैं। चलिए, ये बात हुई किसकी, सेप्टिक टैंक की। दूसरा क्या है, दिस, ओके, चलिए, सेप्टिक टैंक क्या है, दिस कैन बी डन इन एरिया वेयर द वाटर टेबल इज वेरी लो एंड द रेन वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑल्सो डज नॉट इंटरफेयर विद देयर फंक्शनिंग। Septic tanks are suitable for places where there is no sewage system, for hospital, isolated building or a cluster of 4 to 5 houses. ओके, ये कहाँ हो सकता है, जहाँ पे पानी की कमी है। सेप्टिक टैंक वही होगा जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम है, जिसके कारण क्या होगा कि अगर रेन वाटर जो सरफेसेस पे प्रेजेंट है वो पोल्यूट ना हो। ओके, जो वाटर बहुत नीचे है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम है तो बहुत नीचे होगा मिट्टी में, तो वो उस तक भी ये जो फिल्टर्ड वाटर है वो नहीं पहुंच पाएगा, तो इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। तो वहीं पे ऐसी जगह पे ही सेप्टिक टैंक हम क्या बनाते हैं, और ये किसके लिए होता है, ये होता है हॉस्पिटल्स में होता है, बेसिकली आइसोलेटेड बिल्डिंग्स में होता है, और अगर कोई 4-5 घर हैं तो वो 4-5 घर मिलके एक सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, सेकेंड ऑप्शन इज कंपोस्टिंग टॉयलेट्स. The composting toilet is a dry toilet that uses a predominantly aerobic processing system that treats excreta, typically with no water or small volume of flush water, by aerobic decomposition.
ओके। कंपोस्टिंग टॉयलेट्स में क्या हो रहा है, कंपोस्ट से आपको मतलब समझ में आ रहा है कि डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है, इधर होता है एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। किसके थ्रू होता है, एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। इसको हम ड्राई टॉयलेट भी बोलते हैं। ओके, जैसे ही ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो टॉयलेट के नीचे ना कोई सा टैंक बना होता है, ठीक है, वो टैंक में जैसे ही ह्यूमन एक्सक्रीटा पहुंचता है तो टैंक में नीचे क्या होते हैं, बैठ जाता है वो, ठीक है, और वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटा पे एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंपोस्ट में। ओके, उस पर एक्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन थ्रू एन एम्प्टी पैकेट ऑफ फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, डू यू थिंक दिस इज अ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड, एलैबोरेट। अब एक आदमी है, वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है और उसने क्या किया, उसने कुछ खाया, उसने सपोज चिप्स खाया, ओके, और चिप्स का पैकेट उसने प्लेटफॉर्म पे ही फेंक दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये सही डिस्पोजल मेथड है, उसको उसने अच्छा किया प्लेटफॉर्म पे कचरा फेंक के, ये हमें बताना है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज़ है, क्योंकि उसको प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड मतलब प्रॉपरली उसको डस्टबिन में उसको डिस्पोज करना था। थ्रोइंग एन एम्प्टी पैकेट ऑफ अ फूड ऑन द प्लेटफॉर्म इज नॉट अ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड, ये प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड नहीं है। वन मस्ट ऑलवेज पुट द वेस्ट इन अ नियर बाय डस्टबिन और कैरी इट अंटिल अ प्रॉपर प्लेस टू डिस्पोज इट ऑफ इट इज फाउंड। ओके, तो इंसान को क्या करना चाहिए, ह्यूमन को क्या करना चाहिए कि डस्टबिन में जाकर ही उस कचरे को फेंकना चाहिए। और अगर आपके पास आसपास डस्टबिन नहीं है तो वेट करना चाहिए, आप अपने पास रख लीजिए और वेट करिए कि जब तक आपको एक प्रॉपर प्लेस ना मिल जाए डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, तब तक हमें वेट करना चाहिए। Waste, if not disposed properly, would litter the floor and may go into the drain and choke them. It make public places dirty and unhygienic and would spread many diseases. अब ये जैसे मैंने बताया चिप्स का पैकेट, उसको उसने प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। अगर अब ये क्या होगा, ये जाके उड़ के कहाँ पहुँच जाएगा, ड्रेन में पहुँच जाएगा। और ड्रेन में अगर ओपन ड्रेन है तो ओपन ड्रेन में पहुँच के ये ड्रेन को क्या करेगा, चोक करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण सीवेज जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। एक बार ड्रेन ब्लॉक होगा तो क्या होगा, बदबू आएगी, स्मेल आएगी और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए प्लेटफॉर्म पे पैकेट्स फेंकना, यूज पैकेट्स फेंकना अच्छी आदत नहीं है, उसको हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। कहाँ डिस्पोज करेंगे हम उसको, डस्टबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई शुड वी नॉट थ्रो, क्यों हमें यूज टी लीव्स इनटू सिंक। ओके, क्यों हमें जो चाय की पत्तियां होती हैं उसको सिंक में नहीं फेंकना चाहिए। कुकिंग ऑयल एंड फैट्स डाउन द ड्रेन, और क्यों हमें ड्रेन में जो ऑयल और फैट्स है उसको नहीं फेंकना चाहिए। तो ये हम बता देते हैं क्यों नहीं फेंकना चाहिए। तो भाई जो टी लीव्स और ऑयल होते हैं वो क्या करते हैं, चोक करते हैं। Used tea leaves should not be thrown in kitchen sinks as they clog drains and prevent free flow of oxygen that interferes with the decomposition process. They should be thrown in dustbin. जो चाय पत्ती होती है, यूज चाय पत्ती होती है, उसको हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए, इसके सिंक में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो ड्रेन को जाके ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन फ्लो नहीं कर पाता। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो एरोबिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी डिस्पोज ऑफ डाउन द ड्रेन एज दे गेट हार्डन एंड ब्लॉक पाइप्स। ओके, तो ये जो कुकिंग ऑयल और फैट्स है इनको भी हमें ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड होके क्या करते हैं, ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, चोक कर देते हैं। They reduce the flow of water and results in stagnant water, which provides breeding ground for mosquitoes and flies and spread infectious diseases. Okay? अब इसके कारण क्या हुआ, ये सॉलिड हो गए, सॉलिड होके क्या करा, वाटर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, वाटर के मूवमेंट को, फ्लो को ब्लॉक कर दिया। वाटर क्या हो गया, उसी जगह पे स्टिल हो गया, वो मूव नहीं कर पा रहा। अब वाटर जो स्टेगनेंट रहता है, जो एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाता है, मूव नहीं करता है, फ्लो नहीं करता है, वो क्या हो जाता है, ब्रीडिंग प्लेस बन जाते हैं काफ़ी सारे मॉस्किटोज और फ्लाइज के लिए, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19।
मैच द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2 विद रेफरेंस टू सीवेज। ओके, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मैच करना है सीवेज के रेफरेंसेस में। ओके, तो ये ऑप्शन क्या दिया, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में क्या आता है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज दिया है, ओके, न्यूट्रिएंट्स दिए हैं और बैक्टीरिया दिया है। चलिए, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कौन सी होती है सीवेज में, वो होती है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सेकेंड मार्क हम करने वाले हैं। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में क्या आता है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में आता है पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। तो हम यहाँ पे फोर्थ लिखने वाले हैं, ओके, सेकेंड फोर्थ। न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखने वाले हैं। और बैक्टीरिया जो होता है वो कॉलेरा और टाइफाइड कॉज करता है, तो यहाँ पे आएगा थर्ड। ओके, जो कॉलेरा बीमारी है और जो टाइफाइड बीमारी है वो किसके कारण होती है, वो बैक्टीरिया के कारण होती है। अब हम इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। ओके, ए का फर्स्ट है, ए का सेकेंड है, बी फोर्थ, ओके, सी का फर्स्ट एंड डी थर्ड, ये सॉल्यूशन है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, हमने सही आंसर्स मार्क कर रहे हैं। ये यहाँ पे गलती से आ चुका है, टाइपिंग मिस्टेक तो सबसे हो जाती है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो इज a jumbled sequence of the process involved in a wastewater treatment plant. Arrange them in their correct sequence. अब यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, 5 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और इन्हें हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। किसके सीक्वेंस में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, स्टेप वाइज हमें इसको क्या अरेंज करना है। A, sludge is scraped out and skimmer removes the floating grease. First step तो ये नहीं है. Water is made to settle in a large tank with a slope in the middle. ये भी first step नहीं होगी. Large objects like plastic bags are removed by passing waste water through bar screen. जी हाँ, ये जो है ये first step है. कैसे स्टेप है, जो वेस्ट वाटर है वो फर्स्टली किसके थ्रू पास किया जाता है, बार स्क्रीन के थ्रू पास किया जाता है, ताकि उसमें जो भी लार्ज सॉलिड्स हैं उसको हम रिमूव कर सकें। ओके, Sand, grit and pebbles are made to settle by decreasing the speed of incoming wastewater. जी हाँ, ये भी है. Wastewater enters a grit and sand removal tank. तो ये वाला जो है ये सेकेंड है, ठीक है, and this one is third. अब क्या होता है यहाँ पे ये लिखा गया है कि बार स्क्रीन्स के बाद जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, वो कहाँ जाता है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में। कहाँ जाता है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में। अब वहाँ पे वाटर की जो स्पीड है उसको कम कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, ताकि सैंड, ग्रिट, ग्रेवल्स जो भी हैं, पेबल्स जो भी हैं, वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, ओके, नीचे की तरफ बैठ जाए, सेडिमेंट हो जाए। ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो चुका है, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा, हाँ, अब वाटर सैंड, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक से कहाँ जाता है, क्लैरिफायर में जाता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप। ओके, क्लैरिफायर में जाता है तो क्या होता है, क्लैरिफायर में बीच में स्लोप होती है, क्या होती है, स्लोप होती है, और वो स्लोप क्या करता है, स्लोप क्या करता है, वो फीसेस रिमूव करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, जो भी वेस्ट वाटर में फीसेस सस्पेंडेड है वो क्लैरिफायर में जाके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। ओके, ये होगी फोर्थ स्टेप। और लास्ट स्टेप होती, फिफ्थ होगी यहाँ पे ये वाली ए, जहाँ पे स्लज को स्क्रैपर के थ्रू रिमूव किया जाता है, और स्किमर्स जो हैं, अगर अब वाटर में ऑयल और ग्रीस जो भी सस्पेंडेड चीज़ें हैं उसको स्किमर के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं, CEDBA, बिल्कुल हमारा यही सारे स्टेप्स हमने सही लिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 3 स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड है विच डिफाइन द टर्म्स। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये टर्म्स वो डिफाइन करते हैं, स्लज, सीवेज एंड वेस्ट वाटर। पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ दीज टर्म। अब इन सारे टर्म्स के हमें सही डेफिनेशन पिक करनी है, चूज करनी है। स्लज क्या होता है, स्लज जो होता है वो वेस्ट वाटर में जो सेटल डाउन सेडिमेंटेड पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज। द सेटल सॉलिड्स दैट आर रिमूव्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विद अ स्क्रैपर। जी हाँ, तो ये क्या है, ए। वाटर फ्रॉम किचन यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, ओके, एंड वेस्ट वाटर रिलीज, ओके, ठीक है। तो जो किचन से वाटर निकल रहा है,
बर्तन धोने के बाद वो क्या है, वेस्ट वाटर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, सी हम लिखने वाले हैं। और सी क्या दिया, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स, तो वो क्या हो जाएगा, सीवेज, वो हो जाएगा सीवेज। ओके, सीवेज क्या है, सीवेज कलेक्टेड वाटर है, ठीक है, जो हॉस्पिटल से भी है, हाउस से भी है, बिल्डिंग से भी है, जो रेन वाटर वॉश अवे हो रहा है, जो छत से बारिश का पानी आ रहा है, वो सब मिलके क्या बनाता है, सीवेज बनाता है। ओके, वेस्ट वाटर जो है, जो जनरेट हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, यूज्ड वाटर। ओके, तो इसका सही आंसर ACB होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं डेफिनेशन। ए द सेटल सॉलिड्स दैट आर रिमूव्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विद अ स्क्रैपर इज स्लज, बिल्कुल सही बात है। वाटर फ्रॉम किचन यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, वेस्ट वाटर, ये भी हमने सही मार्क करा है। वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स इज नोन एज सीवेज। चलिए यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर तो हुआ खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, A mixture acts in water contains suspended solids, organic impurities and inorganic impurities. अब यहाँ पे हमें inorganic impurities A दिया है, nutrients B दिया है, disease causing bacteria and other microbes. Okay, give name X, A and B. Okay. अब यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे X का नाम बताना है, A का नाम बताना है और B का नाम बताना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिक्सचर है जिसका नाम X है, जिसमें जो कि वाटर है, ठीक है, और उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ है। अब इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ का नाम क्या है वो हमें बताना है, फिर न्यूट्रिएंट्स क्या है वो हमें बताना है। ओके, और कुछ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी हैं और माइक्रोब्स की भी हैं। अब एक्स ए बी का हमें नाम बताना है, तो एक्स क्या हो जाएगा भाई, एक्स तो सीवेज हो जाएगा, है ना, एक्स जो होगा वो सीवेज हो जाएगा। बी क्या है, और इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़, तो फॉस्फेट नाइट्रेट हो जाएगा। और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ओके, तो यही आंसर यहाँ पे भी दिया है, सीवेज, एक्स इज सीवेज, ए इज इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड मैटर्स, और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the different types of inorganic and organic impurities generally present in sewage? अब हमें ये बताना है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कौन कौन सी सीवेज में प्रेजेंट होती है। ओके, तो ऑर्गेनिक कौन सी होती है, ऑर्गेनिक होती हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक होता है, यूरिया हो गया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में क्या आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है, नाइट्रेट्स आ जाता है, और क्या आता है, मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। नाउ अब ये लॉन्ग आंसर है तो हमें थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे हम इस आंसर को, वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, होटल्स, ऑफिसेस एंड अदर प्लेस। वेस्ट वाटर जो है वो कहाँ जनरेट होता है, वो हर जगह, घर से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, होटल से, ऑफिस से, सब जगह से ये जनरेट होता है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कंटेन्स यूरिन, feces, detergent and dirt released after washing clothes and utensils and food waste. ओके, अब जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जो घर का वेस्ट है, उस वेस्ट वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, यूरिन, ठीक है, फीसेस, ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिटर्जेंट, साबुन, और क्या, कपड़े धोने के बाद जो मिट्टी निकलती, डर्ट निकलती, गंदगी निकलती, वो भी होता है। फिर यूटेंसिल्स धोने के बाद जो निकलता है, ठीक है, डर्ट निकलती है, वो भी होता है, और फूड वेस्ट भी होता है। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में केमिकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कंटेन्स पॉइजनस केमिकल्स। वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल, अब जो वेस्ट वाटर हॉस्पिटल्स है तो वहाँ पे तो पेशेंट्स होते हैं, तो पेशेंट्स की यूरिन और फीसेस में क्या मिलेगा, जर्म्स मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेगा, वायरसेस मिलेंगे, डिसीज कॉजिंग जर्म्स मिलेंगे। ओके, वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल्स में कंटेन सेवरल टाइप ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंड डेंजरस रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। और कैसे मिलेंगे, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स मिलेंगे, मटीरियल्स दैट एमिट हार्मफुल रेज। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कौन से होते हैं, ऐसे मटीरियल जो हार्मफुल रेज एमिट करते हैं, एमिट मतलब रिलीज करते हैं। रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द लैंड्स आल्सो फॉर्म्स अ वेस्ट वाटर एज इट कंटेन्स फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फीड। ओके, जो बारिश का पानी बहता चला जाता है वो भी किस में आता है, वेस्ट वाटर में आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। ऑल दिस वेस्ट वाटर फॉर्म सीवेज, और ये सारे वेस्ट वाटर मिलके क्या बनाता है, हम उसे क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं।
सीवेज कंटेन्स डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज नोन एज कंटामिनेटेंट्स। ठीक है, अब सीवेज जो है वो डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज भी उसके पास होती हैं और सस्पेंडेड मतलब जो हमें दिखाई दे रही है, जो फ्लोट कर रही है, ठीक है, पार्टिकल्स में, और डिसॉल्व मतलब जो उसमें मिक्स हो चुकी है। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? कंटामिनेंट्स बोलते हैं। वेरियस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज आर एज फॉलोज। अब कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो हम देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड मेटल्स। ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, ह्यूमन फीसेस, एनिमल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term sewage, sewers, sewerage are interlinked with each other. Can you explain how? Okay, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि सीवेज एक टर्म हो गया, एक क्या हो गया? सीवर्स एक हो गया, और एक हो गया सीवरेज। ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब आप बताओ कैसे? अब समझ में तो आ रहा है कैसे, और हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी ये बहुत अच्छे से देखा था कि कैसे ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। सीवेज और सीवर्स, सीवरेज। ओके, तो सीवेज जो होता है वो क्या होता है? वेस्ट वाटर होता है। वेस्ट वाटर जो हमारे घर से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, स्कूल से, पब्लिक बिल्डिंग, रेन वाटर, ये सब मिलके सीवेज बनाती हैं। ओके, सीवेज को जो ट्रांसपोर्ट करता है, जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सीवर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? सीवर्स। जो बड़े पाइप होते हैं, जो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, जो सीवेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सीवर्स। अब ये जो पाइप हैं बड़े, कनेक्टेड हैं, ये पूरा नेटवर्क ऑफ पाइप्स, नेटवर्क ऑफ सीवर्स मिलके क्या बनाते हैं? सीवरेज सिस्टम। क्या बनाते हैं? सीवरेज सिस्टम। ओके, चलिए अब हम आंसर इसका देखते हैं। नाउ, sewage is a waste water that flows down the drains of house, industries, hospitals, offices, fields, etc. Okay? सीवेज जो है वो वेस्ट वाटर है जो हमारे घर के ड्रेन से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से निकलता है। रेन वाटर दैट रन्स डाउन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग स्टॉर्म और हैवी रेन ऑल्सो एड टू द सीवेज। अब जो बारिश का पानी है, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो उस टाइम का में जो बारिश का पानी है वो भी सीवेज में ऐड होता है। दिस इज बिकॉज रेन वाटर फॉल्स ऑन रूफ टॉप एंड रोड्स एंड कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट। ओके, क्यों ये रेन वाटर सीवेज में ऐड होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि रेन वाटर हमारी छत में होता है, छत से निकल के रोड पे आता है, रोड से ये बहता चला जाता है ना। तो इसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। The dissolved and suspended solid impurities present in sewage are called contaminants. ओके, अब जो भी सीवेज में डिजॉल्व है मतलब मिक्स्ड है, मिली हुई है, और जो सस्पेंडेड है, जो नहीं मिली हुई है, जो हमें फ्लोट होती हुई दिख रही है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हो जाती है, तो ये क्या होता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स, इम्प्यूरिटीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें सीवेज में प्रेजेंट होती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सीवेज को क्या कर रही है? कंटामिनेट कर रही है, पोल्यूट कर रही है। ओके, दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, न्यूट्रिएंट्स एंड डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। अब ये सीवेज में क्या होता है? ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज भी होते हैं। ऑर्गेनिक अब तो याद ही हो चुका होगा, वेजिटेबल, फ्रूट्स वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, यूरिया, ये सब मिलके क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में कौन कौन से हो जाते हैं? फॉस्फेट, नाइट्रेट्स एंड मेटल्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन हो गया। डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, कौन से डिसीज होती हैं? कॉलेरा और जो टाइफाइड होती हैं वो बैक्टीरिया के कारण होती हैं, और भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। सीवेज गोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स कॉल्ड सीवर्स। अभी जो सीवेज है ये बहुत सारे पाइप्स के थ्रू पहुंचता है। ओके, और इस पाइप्स को हम क्या बोलते हैं? सीवर्स बोलते हैं। सीवर्स इज एन अंडरग्राउंड पाइप फॉर कैरिंग ऑफ ड्रेनेज वाटर एंड वेस्ट मैटर। अब ये सीवर्स हमें बड़े बड़े पाइप तो दिखते नहीं है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सीवर्स प्रेजेंट होते हैं अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं ड्रेनेज वाटर, सीवेज को, वेस्ट वाटर को ये कैरी करते हैं। सीवर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड सीवरेज सिस्टम। ओके, अब ये जो बड़े पाइप्स हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इससे एक बड़ा सिस्टम बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सीवरेज सिस्टम बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द
the blanks in the following statement using words given in the box. ओके यहाँ पे ये कुछ पैराग्राफ दिया है और यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हैं, तो हमें ब्लैंक्स को फिल करना है एप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज करके, ठीक है. A very number of our people defecate in the open. Air, a very air नहीं होगा, hand pumps, cholera, water, large. Okay. तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट जो है large. A very large number of, यहाँ पे फर्स्ट हम लिख देते हैं. ओके, नंबर ऑफ our people defecate in the open. ठीक है, large number of, बहुत सारे लोग. It may cause dash pollution and soil pollution. अब defecate कर रहे हैं तो क्या पोल्यूट करेंगे, ये वाटर पोल्यूट करेंगे, तो ये क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, सॉइल को भी पोल्यूट करते हैं. बोथ द सरफेस वाटर एंड डैश वाटर, ग्राउंड वाटर. ओके, बोथ सरफेस, पानी जो हमें दिख रहा है बहते हुए और जो ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर. ओके, तो ये आएगा थर्ड. गेट्स पोल्यूटेड, डैश वाटर इज द सोर्स ऑफ वेल्स, ट्यूब वेल्स. ओके ओके, ठीक है. बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, ये ठीक है. गेट्स पोल्यूटेड, अब यहाँ पे क्या आएगा, वाटर इज द सोर्स ऑफ वेल फॉर ट्यूब वेल एंड हैंड पम्प, ये तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, हैंड पम्प. ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ, राइट. बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर से वाटर आएगा, आई गेस, यस आई थिंक सो, फिर से वाटर आएगा, है ना. तो यहाँ पे फिर से वाटर हम लिखेंगे, नो वेस्ट आना चाहिए, वेस्ट वाटर इज द सोर्स, नहीं ग्राउंड वाटर, यहाँ पे ग्राउंड वाटर आएगा. तो यहाँ पे अगेन ये फोर्थ होगा और यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ. ठीक है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो किसका सोर्स होता है, कुएं में भी ग्राउंड वाटर होता है, ट्यूबवेल्स में भी ग्राउंड वाटर होता है और हैंड पंप में भी ग्राउंड वाटर होता है. ओके, दस इट बिकम्स अ मोस्ट कॉमन रूट फॉर अगेन वाटर बॉर्न डिसीजेस लाइक कॉलेरा एंड डिसेंट्री. ओके, ठीक है. दस इट बिकम्स अ मोस्ट कॉमन रूट फॉर, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, वाटर आएगा. ठीक है, तो ये क्या है, सिक्स्थ और ये सेवेंथ. सेवेंथ कौन सा होना चाहिए, सेवेंथ ये वाला होना चाहिए, सेवेंथ ये है और सिक्स्थ ये है. चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए. लार्ज हो गया, वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर, ओके, हैंड पंप, वाटर एंड कॉलेरा. यहाँ पे एयर एक्स्ट्रा दिया है और यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया था कि हम एक ब्लैंक को, एक वर्ड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है कर सकते हैं. ओके, अपना दिमाग लगाना चाहिए और हमने यूज़ कर लिया. एयर जो है वो ज़बरदस्ती दिया हुआ है. चलिए हमारे सारे आंसर सही हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स ऑफ क्लीनिंग वेस्ट वाटर इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो हम वेस्ट वाटर को क्लीन कर रहे हैं उसमें जो स्टेप्स होती हैं अलग अलग, वो हमें बताना है. ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर टू गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम वेस्ट वाटर से कंटामिनेंट्स को हटा रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, पानी को क्लीन कर रहे हैं ताकि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके. इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स लाइक फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. ओके, और वेस्ट वाटर को जब हम साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं और ये प्रोसेसेस फिजिकल भी होती हैं, बायोलॉजिकल भी होती हैं और केमिकल्स भी होती हैं. ओके, और कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, वेरियस स्टेप होती है, जैसे फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन, माइक्रोबियल डाइजेशन या डिग्रेडेशन. ओके, चलो, द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन दिस मेथड्स आर. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. Preliminary treatment. First of all, wastewater is passed through a bar screen which removes large solids materials like plastic, canes and rags. अब क्या होता है, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि हम वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन से पास करेंगे. ओके, बार स्क्रीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए होते हैं. ओके, wastewater is then passed through grit and sand removal tank where the speed of wastewater is reduced to allow sand, silt and gravel to settle down. Okay? फिर ये वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन से कहाँ भेजा जाता है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में. एक टैंक है जहाँ पे ग्रिट और सैंड को निकाला जाता है, पत्थर मिट्टी को हटाया जाता है. तो क्या करते हैं,
जैसे ही इस टैंक में वाटर पहुंचता है तो वाटर की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, जैसे डिक्रीज होती है तो जो मिट्टी है, पत्थर है, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट, wastewater is then made to pass through a sedimentation tank where organic matter like feces settle down at the bottom. This is removed with the help of scraper. ओके, अब वेस्ट वाटर को अब कहाँ भेजा जाता है? सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो है, फीसेस हो गया, वेजिटेबल फ्रूट जो हो गया, इसको कहाँ, क्यों, क्या हो जाता है, ये नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, ये भी जाके नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। ओके, जैसे ये सेडिमेंट होते हैं तो इसको स्क्रैपर की हेल्प से क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। ओके, floatable solids like oil and grease are removed with the skimmer. The water so obtained is clarified water. ओके, अब क्या होता है कि जो स्क्रैपर की हेल्प से हमने फीसेस वगैरह को रिमूव कर दिया, अब क्या होता है कि ये वाटर में अभी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि ऑयल, ऑयल जो है वो सेटल्ड नहीं होता, वो सस्पेंडेड रहता है, तो उसको कैसे हटाएंगे? हम उसको हटाएंगे स्किमर की हेल्प से। ओके, किसकी हेल्प से हटाएंगे? हम स्किमर की हेल्प से ऑयल और ग्रीसेस को हटाएंगे। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? क्लैरिफाइड वाटर मिलेगा। ओके, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, this is a biological process where the organic matter is broken down by the action of natural decomposers like bacteria to release biogas which can be used as a fuel or to fuel or to produce electricity. ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे वाटर को साफ कर रहे हैं, वाटर क्लीन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर नीचे बैठ चुके हैं वो ब्रेक डाउन होता है, और उसको ब्रेक डाउन कौन करता है? उसको डिकम्पोज करने वाला काम कौन करता है? बैक्टीरियाज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बैक्टीरियाज करते हैं। और जब ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरियाज इसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो इसको एज अ बायोगैस यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? बायोगैस की तरह यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या फिर एज अ फ्यूल। This is referred to as activated sludge system, और इसको हम क्या बोलते हैं? activated sludge system. Bacteria, protozoans and worm feed on the organic matter which tends to form clumps of humus like material that settle at the bottom. ओके, अब बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वर्म हो गया, ये ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, और ये क्या करते हैं? एक तो क्या बायोगैस बना लिया, फिर अगर अभी भी कोई ऑर्गेनिक मैटर बचा है तो वो अगेन सेटल डाउन हो जाएगा, और उस पर ये सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, वर्म्स ऐड करेंगे और उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे। और ह्यूमस किसके लिए होता है? ह्यूमस होता है सॉइल को एनरिच करने के लिए, सॉइल के एनरिच करने के लिए। ओके, फाइनल क्लेंजिंग एंड डिसइंफेक्शन। अब फाइनली क्या होगा? वाटर को हम क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, मतलब केमिकल प्रोसेस। वाटर में हम डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे। कौन से डिसइंफेक्टेंट पढ़े थे हमने? क्लोरीन एंड ओजोन। Water is removed from the top, compressed air is passed through it and disinfected such as chlorine and ozone gas are added to kill the microorganism. This treated water is finally released into a natural water bodies like lakes and rivers. ओके, अब इसमें क्या होता है? इसमें हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे कि क्लोरीन और ओजोन। ओके, और वाटर को क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है, और उसको, अब वाटर कैसा है? क्लियर है ना? उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे? उसको लेक्स में या फिर रिवर्स में ड्रेन कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, think and suggest some ways to minimize waste and pollutants at their source, taking your home as an example. ओके, हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें सजेस्ट करना है, सोचना है और सजेस्ट करना है वेस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें, ओके, पॉल्यूटेंट्स जनरेट करें। और हमें ये एग्जाम्पल क्या यूज़ करना है? हाउस का, हमारे घर का ही एग्जाम्पल हमें यूज़ करना है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम घर में कम वेस्ट जनरेट करें। ठीक है, a lot of waste that we generate at home is thrown into a sink or flushed down the toilets. जितना भी हमारे घर में वेस्ट जनरेट होता है उसको हम क्या करते हैं? ड्रेन में फेंक देते हैं, सिंक में, या फ्लश कर देते हैं उसको। ओके, दिस एड्स टू द सीवेज। और ये कहाँ ऐड होता है? ये ऐड होता है सीवेज में। सीवेज इज जनरली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन वाटर बॉडीज। द सेम वाटर बॉडी मे बी द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द टाउन।
ओके अब ये जो सीवेज है इसको पहले ट्रीट किया जाता है और करने के बाद इसको रिवर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या क्या जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है। और हो सकता है कि जिस पानी में सीवेज को छोड़ा गया हो आफ्टर ट्रीटमेंट, वो पानी, वो रिवर का वाटर, वो रिवर वाटर हमारा सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो, मतलब हम उसी को कंज्यूम करते हो। Okay, a few simple steps at home can minimize the strain imposed on the water supply system in cleaning the water for our use. अब हम कैसे जो बर्डन है वेस्ट वाटर प्लांट पे, जो वेस्ट वाटर को क्लीन करने का जो बर्डन है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो कुछ स्टेप्स यहाँ पे दी गई हुई हैं। फूड, स्पेशली इंडियन फूड, कंटेन्स अ लॉट ऑफ फैट्स एंड ऑयल। जी हाँ, जो हमारा खाना होता है, घर में सब्जियाँ पकौड़े तलते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा ऑयल होता है, तेल होता है, राइट। The leftover food items should not be thrown down the drain because they can choke the pipe when they harden. Okay? तो ये सारी चीज़ें हमें ड्रेन्स में नहीं फेंकनी है, नहीं थ्रो करनी है, क्योंकि ये हार्ड होके सॉलिड में कन्वर्ट होके ड्रेन को चोक कर सकते हैं, जिससे सीवेज मूव नहीं होगा। They can choke, okay, these when thrown into open drains block the soil pores thereby decreasing its effectiveness to filter water. ओके यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ये ओपन ड्रेन्स में हमने इसको थ्रो किया, फेंका, तो ये क्या हो सकता है कि सॉइल पोर्स को चोक कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। Therefore, such waste should be thrown in dustbins only. इसलिए जो फूड, लेफ्ट ओवर फूड है, फूड आइटम्स हैं, ऑयल है, फैट्स है, उनको हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। Solid waste such as used tea leaves, food remains, plastic bags, soft toys, cotton and sanitary towels should not be thrown down the drains. Such waste block the drains, they reduce free flow of oxygen and thus slow down the process of cleaning, degradation. ओके तो जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि हमारे टॉयज, चाय पत्ती, प्लास्टिक वेस्ट, रैक्स, ये सब भी हमें ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि वो ब्लॉक हो जाएगा ड्रेन, और ऑक्सीजन का जो फ्री फ्लो है वो नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण डिग्रेडेशन की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। नाउ various chemical products such as medicines, motor oils, paints, grease, machine oils and insecticides may kill water purifying microorganisms and hamper the degradation process. These should not be thrown down the drain. Okay? काफ़ी सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, पेंट्स, ये अगर हम ड्रेन में फेंकते हैं, सिंक में फेंकते हैं, तो क्या होता है, ये केमिकल्स हैं, ओके, ये हार्मफुल हो सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया हमारी हेल्प कर रहे हैं वाटर को प्योरीफाई करने में, क्लीन करने में, ये उनके लिए क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, टॉक्सिन हो सकते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को कम कर सकते हैं। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें भी नहीं फेंकनी है। ओके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है उसमें इफेक्ट लेकर आते हैं, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस कम कर देते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, जो कि था आपका चैप्टर नंबर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी, और आपका था लास्ट चैप्टर। तो यहाँ पे जो है हमारा साइंस का पूरा चैप्टर होते हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, जहाँ पे हमने हर एक चैप्टर के फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज़ दी हैं वो सारे सॉल्व करे, और साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी देखे। ओके आप हमसे जुड़े रहिए, आपके लिए और भी बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस अभी भी बचे हुए हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।